मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो हैं। मैं वीडियो के माध्यम से वाइन या शराब बनाने की सलाह नहीं देता। डू नॉट ब्रू वाइन और बियर फॉर कमर्शियल पर्पस। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम पाइनएप्पल से वाइन बनाएंगे। मेरे पास ईस्ट नहीं था, मैंने होममेड ईस्ट का ही इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं फर्स्ट डे से लेके टेस्ट करने तक बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। चलो तो देख लेते हैं पाइनएप्पल वाइन बनाने के लिए दोस्तों हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 5 लीटर का जार है ये मेरे पास, जिसे मैंने उबलते हुए पानी से धो लिया था और इसके ऊपर मैंने रैप शीट लगा दी थी ताकि कोई बैक्टीरिया इसके अंदर ना आए। 2 पाइनएप्पल है मेरे पास जो कि 2 किलो के आसपास हैं। इसमें से 1.5 पाइनएप्पल को ही मैं यूज़ करूँगा वाइन बनाने के लिए। और ये 600 ग्राम मेरे पास देसी खांड है, ये काफ़ी होगी क्योंकि पाइनएप्पल में भी काफ़ी मीठा होता है, तो 600 ग्राम खांड ठीक रहेगी। आधे नींबू का भी हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वाइन में। ये आधे पपीते का छिलका है मेरे पास, जिसे मैंने रैप शीट में लपेट के फ्रिज के अंदर रखा है। इसका इस्तेमाल भी हम करेंगे वाइन के अंदर। पपीते के छिलके से एक तो वाइन बहुत जल्दी आसानी से क्लियर हो जाएगी, और दूसरा जो ये हमारा पाइनएप्पल है ये आसानी से जूस छोड़ देगा। हमें सिर्फ आधे पपीते का छिलका ही लेना है। वाइन की ग्रेविटी नापने के लिए मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोमीटर है। ग्रेविटी नापने से हमें पता लग जाएगा कि हमारी वाइन में कितना अल्कोहल बनेगा। आज ईस्ट नहीं है मेरे पास, उसके लिए भी मैंने सोच के रखा है कि उसका क्या करना है, ईस्ट को हमें कैसे बनाना है। कंटेनर को एयर टाइट करने के लिए किचन रैप शीट का इस्तेमाल करेंगे, इसे सीलिंग फिल्म भी बोल देते हैं। और उसके बाद रबर लगा देंगे। ये रबर है मेरे पास एक। अब तैयारी कर लेते हैं वाइन बनाने की। ईस्ट नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले ईस्ट बनाने की तैयारी करूँगा मैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है, एक कांच की या प्लास्टिक की बोतल भी मुझे चाहिएगी, और साथ में एक बैलून भी मुझे चाहिएगा। बैलून को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है ताकि उसके अंदर कोई जर्म हो वो मर जाए। और इस बोतल को और मिक्सी जार को भी अभी मैं फ्रिज के अंदर ही रख दूँगा। इससे ये अच्छे से सैनिटाइज हो जाएंगे और कोई बैक्टीरिया इनके अंदर नहीं रहेगा। ध्यान रहे हमें इसे डीप फ्रीजर में ही रखना है। जिस फ्रिज के जिस हिस्से को हम बर्फ़ जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें ये सब उसी के अंदर रखना है। दोनों अनानासों को मैं छील लूँगा। 1.5 पाइनएप्पल के मैं छोटे पीस करके कंटेनर के अंदर ले लूँगा और आधे अनानास से ईस्ट तैयार करूँगा। डेढ़ पाइनएप्पल को मैंने छोटे पीसेस में काट के कंटेनर के अंदर डाल लिया है। ये बचा हुआ जो आधा पाइनएप्पल है इसको भी मैं छील लेता हूँ। छील कर छोटे पीसों में काट कर इसे मैं मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगा और इसका जूस ले लूँगा। पाइनएप्पल को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये मैंने बॉटल निकाल लिया फ्रिज से, और मैंने ये कीप बनाई थी एक बॉटल के मुंह को काट कर, ताकि इसके अंदर मैं ये जो जूस है वो आसानी से डाल सकूं। और इस बॉटल का जो ये कीप मैंने बनाई है इसको भी मैंने डीप फ्रीजर के अंदर ही रखा था ताकि इसमें भी कोई बैक्टीरिया ना रहे। ये कांच का गिलास लिया है, इसे भी मैंने सैनिटाइज़ कर लिया था फ्रिज के अंदर डीप फ्रीजर में रख के। अब इसके अंदर हम जूस को निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के लिए मैं एक कपड़े का इस्तेमाल करूँगा। इसे भी मैं डीप फ्रीजर में ही रखता हूँ। इसे मैं धो के और डीप फ्रीजर में रख देता हूँ ताकि कपड़े के अंदर भी कोई बैक्टीरिया ना रहे। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर -0 डिग्री होता है। -0 डिग्री होने की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। इससे वाइन के ख़राब होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और वाइन अच्छी बनती है। पाइनएप्पल को ग्राइंड कर लिया था, अब इसको छान कर इसका जूस हम गिलास में ले लेंगे और इस बॉटल के अंदर हम डाल लेंगे। जूस को छान लिया है, अब इसे हम इस प्लास्टिक बोतल में डाल लेंगे। ये बोतल से बनाई हुई कीप काफ़ी काम आ रही है। देखो कितनी आसानी से इससे हम डाल पाए हैं जूस बोतल में। हमारा ज़रा सा भी जूस बाहर नहीं गिरा है, सारा का सारा बोतल के अंदर आ गया है। नींबू को मैं काट लेता हूँ और थोड़ा सा रस हम बोतल में डाल देंगे। नींबू का रस वाइल्ड ईस्ट को पनपने से रोकेगा।
वाइल्ड ईस्ट यानी जिस ईस्ट की हमें आवश्यकता नहीं है वाइन के अंदर। वाइल्ड ईस्ट हमारी वाइन का टेस्ट ख़राब कर सकती है। अब बॉटल के ऊपर गुब्बारा लगा देंगे और बॉटल को अच्छे से एक बार हिलाकर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम किसी अंधेरे कोने में छोड़ देंगे। थोड़े गर्म सी जगह पे हम घर के अंदर ही रखेंगे, हमें इसे धूप में नहीं रखना है। बीच बीच में इसे हमें मिक्स करते रहना है। इसे रखकर अब हम अपनी वाइन पे आ जाते हैं वापस। ये जो 600 ग्राम खांड ली थी इसको कंटेनर में ऐड कर लेंगे। खांड को डाल लिया मैंने कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर अब मैं ऐड करूँगा ये उबला हुआ पानी। ये बिल्कुल उबलता हुआ पानी है, इसे ऐड करेंगे हम। इससे कंटेनर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा। आप कंटेनर में यहाँ पे 6 इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। आपके पास अगर हैं तो आप डाल सकते हैं। कंटेनर को मैं तकरीबन 4.25 लीटर तक उबलते हुए पानी से भर लूँगा। कंटेनर को हमें ऊपर से थोड़ा खाली रखना है, इसे पूरा नहीं भरना ताकि हमारा कंटेनर ओवरफ्लो ना हो। कंटेनर को ऐसे ही रख के छोड़ देंगे ताकि इसका टेम्परेचर डाउन आ जाए। उसके बाद हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। नींबू ऐड कर देते हैं कंटेनर में। मैं पूरा ही नींबू ले रहा हूँ, इसको छोटे पीसेस में करूँगा और कंटेनर में ऐड कर दूँगा। 1 घंटे बाद पपीते का छिलका भी इसके अंदर ऐड कर दूँगा। अभी तापमान इसका कंटेनर का काफ़ी अधिक है, ये इसे थोड़ा और ठंडा होने दूँगा मैं। आधे पपीते का छिलका भी कंटेनर के अंदर ऐड कर लेंगे। छिलके को मैंने फ्रिज में रखा था, इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। पपीते के छिलके से पाइनएप्पल अपना जूस जल्दी छोड़ देगा और हमारी वाइन भी जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। 24 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगा। इससे जो पाइनएप्पल है वो अच्छे से अपना जूस छोड़ देगा वाइन के अंदर और हमारी ईस्ट भी तैयार हो जाएगी। फिर हम ईस्ट इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कंटेनर के ऊपर ये रैप शीट लगा के एक रबड़ लगा देता हूँ और इसे हिला के मिक्स कर लेंगे और रख देंगे इसको। 24 घंटे हो गए हैं। कंटेनर को देखिए, इसके ऊपर जो रैप शीट लगाई थी वो अंदर की तरफ चली गई, यानी कि अंदर की तरफ सक्शन बन गया है। ये देखिए कितना अंदर की तरफ गई हुई है। ये कंटेनर के तापमान के नीचे आने की वजह से इसमें सक्शन बन गया है। हमारी ईस्ट भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, बैलून कितना फूल गया है, यानी बॉटल के अंदर जो ईस्ट है वो अच्छे से पनप रही है। इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार है ये ईस्ट। ग्रेविटी नाप लेते हैं एक बार, इससे हमें पता लग जाएगा हमारी वाइन में कितना % अल्कोहल बनेगा। उसके बाद हम ईस्ट भी ऐड कर देंगे। हाइड्रोमीटर 60-70 के बीच में ग्रेविटी दिखा रहा है। हाइड्रोमीटर के हिसाब से 7.5% के आसपास अल्कोहल डेवलप होगा। फ्रूट में भी काफ़ी शुगर होगा तो अल्कोहल लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। हमारी वाइन में 9 से 10% अल्कोहल डेवलप होगा। अगर मुझे इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होता तो मैं इसमें 200 ग्राम शुगर और ऐड कर देता। ईस्ट भी ऐड कर दिया है कंटेनर में। बीकर में जो सैंपल लिया था नापने के लिए उसे भी मैं कंटेनर में डाल दूंगा। सीलिंग फिल्म लगा के मैं कंटेनर को एयर टाइट कर लूँगा। मैंने सीलिंग फिल्म चारों तरफ से थोड़ी ज़्यादा ही ली है। इसके ऊपर फिर मैं एक रबर लगा दूंगा और जो एक्स्ट्रा ये जो फिल्म बची हुई है इसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगा। जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर बनेगा वो इस रबड़ के नीचे से निकल जाएगा और बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे हमारी वाइन अच्छे से फर्मेंट होती रहेगी। 21 दिन के लिए इसे फर्मेंटेशन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हर रोज़ दिन में एक बार मैं इसकी रैप शीट बदलूंगा और इसे किसी कड़छी की मदद से अच्छे से मिक्स करके फिर से रैप शीट लगा दिया करूँगा। ऐसा करने से हमारी वाइन के अंदर बैक प्रेशर नहीं बनेगा। वाइन में बनने वाले बैक प्रेशर की वजह से ही अधिकतर वाइन ख़राब होती है। डेली वाइन को एक बार खोलकर किसी साफ़ कड़छी की मदद से मिक्स कर देना चाहिए, इससे बैक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वाइन फर्मेंटेशन होना शुरू हो गई है। ऊपर की तरफ ये रैप शीट जो हमने लगाई थी ये ऊपर की तरफ फूल गई है और अंदर बबल्स बनने चालू हो गए हैं। वाइन को फर्मेंटेशन होते हुए 12 दिन हो गए हैं। पाइनएप्पल भी नीचे बैठ गया है। साफ़ कपड़े की मदद से अब मैं वाइन को छान लेता हूँ और इसे अच्छे से मैं निचोड़ दूँगा दूसरे कंटेनर के अंदर। जो दूसरा कंटेनर मैंने लिया है उसे भी मैंने उबलते हुए पानी से धो लिया है अच्छे से। जो कपड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी स्टेरिलाइज है। आप इसे डीप फ्रीजर में रख के भी कीटाणु मुक्त कर सकते हो। वाइन बनाते वक्त हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए सफाई का। इसी तरीके से सारी वाइन को हम छान लेंगे और पाइनएप्पल को अच्छे से निचोड़ लेंगे। वाइन को छान लिया है। अब दोबारा से इसे रैप शीट से, इस सीलिंग फिल्म से एयर टाइट कर देंगे।
आज वाइन को रखे 20वां दिन हो गया, देख लेते हैं। रैप शीट अभी भी फूली हुई है। अंदर की तरफ ये देखिए थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। ये ऊपर की तरफ क्लियर हो गई है और नीचे की तरफ अभी भी क्लाउडी है। कल तक मैं इसे हिलाता रहा, अब मैं इसे हिलाना बंद कर दूंगा और ये पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद हम इसे फ़िल्टर करके बॉटलिंग कर लेंगे। अब इस वाइन को बिना हिलाए मैं 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। वाइन देख सकते हैं आप, ऊपर से नीचे तक एक जैसा इसका कलर है। क्लाउडीनेस अब इसमें नहीं है, ये क्लीन हो चुकी है। अब ये तैयार है बॉटलिंग के लिए। इसको फ़िल्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रिप पाइप लिया है। ये ग्लूकोज चढ़ाने के काम आता है। इसी से हम वाइन को निकालेंगे बॉटल्स के अंदर। मैंने कुछ बोतलें ली हैं। ड्रिप पाइप को मैं अब इस कंटेनर के अंदर रबड़ के नीचे से डाल लूँगा। मेरे पास आज स्टैंड नहीं है, मोबाइल स्टैंड नहीं है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा। मेरे को मोबाइल एक बार नीचे रखना पड़ेगा। मैं इसको डाल लेता हूँ। पाइप के एक सिरे को मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और मुंह से अब मैं इसे खींच लिया है मैंने इसको, और इसको अब मैं बॉटल के अंदर डाल दूँगा। इससे बॉटल के अंदर वाइन आनी शुरू हो जाएगी। हमने पाइप के सिरे को कंटेनर के बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं रखना। नीचे ईस्ट है, हमें ईस्ट नहीं चाहिए, तो हमें ऊपर ऊपर से ही सारी वाइन निकाल लेनी है। जो नीचे बचेगी उसे हम अलग से निकाल लेंगे। बॉटल में वाइन आनी शुरू हो गई है। कंटेनर की सारी वाइन को बॉटलों में निकाल लूँगा मैं। कुछ बॉटल मेरे पास शराब की हैं, जिनके अंदर सील लगी हुई थी। उनकी सील को मैंने पेचकस की मदद से तोड़ दिया था, ताकि जो पाइप का सिरा है वो उसके अंदर जा सके और वाइन हम उसमें डाल सकें। ये एक प्लास्टिक की बोतल है मेरे पास। ये जो वाइन बिल्कुल नीचे बच जाएगी उसे मैं इसमें डालूंगा और ऊपर से रैप शीट लगा के 2 दिन के लिए रख दूंगा। ऊपर की वो भी क्लीन हो जाएगी और जो ईस्ट होगी वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से उस वाइन को भी मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगा। ये कांच की मेरे पास 4 बोतल है, जिसमें से 3 बोतलें मेरे पास लीटर की हैं और एक 750 मिलीलीटर की है। 3.25 लीटर वाइन पीने के लिए तैयार है मेरे पास। आधे गिलास के करीब मेरे पास वाइन बच गई है। इसे मैं इस प्लास्टिक की बोतल में डाल लूँगा और ऊपर से रैप शीट लगा दूँगा। एंड में ये थोड़ी सी वाइन बच जाती है, इसे हम फेंक भी सकते हैं। मैं इसे प्लास्टिक बोतल में डाल रहा हूँ, बाद में यूज़ कर लूँगा मैं इसको। वाइन तैयार है हमारे पास। अब मैं इस वाइन को टेस्ट करके देख लेता हूँ। वाइन हमारी तैयार हो चुकी है। इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया है, तो टेस्ट करके देख लेते हैं वाइन को। दोस्तों देखते हैं कैसी बनी है। कलर इसका काफ़ी अच्छा आया है। इसको मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया था। इसके अंदर मैंने 7-8% ही अल्कोहल रखी है। वाइन हमारी काफ़ी अच्छी बनी है। इसमें पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों बनाते रहिए वाइन और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।